हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 21 है। आगे के 20 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस हम लोग हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। और जो बाकी के ऑप्शन थे आपके बोरैक्स और नाइक्रोम, तो बोरैक्स को सोडियम टेट्राबोरेट भी कहा जाता है। ये पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बोरैक्स का। और नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम का उपयोग प्राय प्रतिरोध तार बनाने के लिए होता है। तो नाइक्रोम का यूज़ आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नाबार्ड क्या है। तो ये जो नाबार्ड है NABARD, नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। ये क्या है, ये एक किसी विकास बैंक है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, एक किसी विकास बैंक है। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति या फिर उसे शिवरामन कमेटी के सिफारिश के आधार पर की गई। ये बैंक मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। हीलियम, N2O, NO2, NOx या फिर SO2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जो पौधे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वायु में तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पेड़ों के पत्तियों को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये उसका फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया को डैमेज कर देता है, उसमें डिस्टर्ब कर देता है। तो जिसकी वजह से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। ये दक्षिण अमेरिका के मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैलाया हुआ एक गणराज्य संघीय गणराज्य है और इसकी राजधानी ब्रासिलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। एपीफाइटस या फिर हाइड्रोफाइटस या फिर जीरोफाइटस या फिर सियोकाइटस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइटस। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइटस कहा जाता है। और इसके डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। जो एपीफाइटस है वो किन्हें कहा जाता है, कैसे पौधों को एपीफाइटस कहा जाता है, जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं। वो वृक्षों के तना, शाखाएं, दरारों, कोठरों, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं। और हाइड्रोफाइटस किन्हें कहते हैं, जो जल अथवा जल संतृप्त भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइटस कहा जाता है। और सियोकाइटस किन्हें कहा जाता है, जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं, उन्हें सियोकाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में एक विशाल केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कनाडा से ली गई। कनाडा से ये संघीय पद्धति धारणा ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
DDT, जिसका नाम आप लोग सुने ही होंगे, वो क्या है? आपके ऑप्शन है अजीब अपघटनीय प्रदूषक, या फिर जैव अपघटनीय प्रदूषक, या फिर 24D, या फिर परजैविक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अजीब अपघटनीय प्रदूषक। इसे DDT कहा जाता है। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। मतलब DDT का उपयोग हम लोग मलेरिया के अगेंस्ट में भी यूज़ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है उसका गठन कब हुआ? 1905 में, 1950 में, 1948 या फिर 1952। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में हुआ था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन। और ये इसकी उद्देश्य क्या थी? इसकी जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना राष्ट्रभाषा हिंदी की सर्वांगीण समृद्धि की सिद्धि के पवित्र उद्देश्य से 1950 में जुलाई मास के मध्य में की। और इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ? 11 मार्च 1951। 11 मार्च 1951 को इसका उद्घाटन समारोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नागफनी के प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ होता है? नागफनी मतलब जो कैक्टस के पेड़ होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए, पर्णकाय स्तंभ द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किन से? तो मीराबाई से, जीजाबाई से, या फिर हजरत महल से, या फिर चांद बीबी से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और जीजाबाई ऐसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी राजा भोसले की माता जीजाबाई, मतलब वे उनके माता थे। उनका जन्म सिद्धखेड़ नामक गांव में हुआ था। और वो कहाँ पे है? वो वर्तमान स्थान महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में बुलढाणा जिले में हुए। तो ये उनके माताजी थे जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए क्या प्रयुक्त है? मतलब प्लांट्स में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उस रेट को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एमीटर, पोटोमीटर, एल्टीमीटर, या फिर केस्कोग्राफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोटोमीटर। इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। तो यह इसका यूज़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किया जाता है। और जो एमीटर है वो विद्युत धारा का मापन, मतलब करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एल्टीमीटर का यूज़ हम लोग ऊंचाई मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और केस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों के वृद्धि का अभिलेखन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? प्लेग, कैंसर, कुष्ठ रोग, या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। मतलब जो चार मीनार है उसको किस खुशी में बनाया गया था? उसको प्लेग जो बीमारी है, जो पैंडमिक हुई थी, उसके ख़त्म होने के खुशी में चार मीनार बनाया गया था। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अस्थि मंजर, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, में कौन से कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो आपके ऑप्शन है माइलोमा, या फिर लिम्फोमा, या फिर ल्यूकेमिया, या फिर सरकोमा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें शरीर में WBC मतलब सफ़ेद रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती है। ल्यूकेमिया बीमारी दो प्रकार के होते हैं, एक तीव्र ल्यूकेमिया मतलब एक्यूट ल्यूकेमिया, और दूसरा दीर्घ ल्यूकेमिया मतलब क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक ने जैन धर्म अपनाया था? तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों पे जैन धर्म अपनाया था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भारत के महानतम सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में परमाणु के। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं थी। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है अशोक, मतलब ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने स्थापना की थी श्रीनगर की। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं सर्वशक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे और उनका पूरा नाम दावानप्रिय अशोक मौर्य था। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या फिर बेरी स्कर्वी, या फिर रिकेट्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, जो इसे रात में दिखाई नहीं देता है। तो ये विटामिन ए के कमी से होती है। और बाकी जो ऑप्शन है वो भी आप लोग देख लीजिए। विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे स्थित है? ये जो सेंटर है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, या फिर हैदराबाद। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसने की दीवाने खैरत नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये दीवान ए खैरत को फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक, मतलब या फिर फिरोज शाह तुगलक भी कहा जाता है। उन्होंने इसका स्थापना किया था। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। उनका जन्म 1309 में पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में ट्विटर बोर्ड का एक नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। पैट्रिक पिचेट जो कि एक कैनेडियन बिजनेसमैन थे, कनाडा के एक व्यापारी हैं, उन्हें ट्विटर बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वो इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं गूगल में 2008 से 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। BIOS का विस्तृत क्या है? मतलब BIOS फुल फॉर्म क्या है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गुट्टा ये जो नाम है ये किस खेल से संबंधित है? तो ज्वाला गुट्टा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। मतलब इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। तो वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी और वो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता, या फिर प्रकाश की अवधि, या फिर तापमान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रकाश की अवधि पर डिपेंड नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण का रेट वो कैसे होगा, वो प्रकाश का ड्यूरेशन, लाइट के ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता। बाकी जो लाइट का गुणवत्ता है, तीव्रता है, तापमान है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग करता है? विनिर्माण पेट्स,
कफ सिरप में, मादक पेय में या फिर उपयुक्त में सभी। तो इनमें से किस में इथेनॉल का यूज़ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त में सभी, मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें सभी में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसका यूज़ इन सभी चीज़ों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा नमक एक क्षारकीय घोल देता है? तो इनमें से कौन सा नमक? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो पानी पे घुलने पर क्षारकीय घोल देता है, और इसे धोवन सोडा या फिर धोने का सोडा भी कहते हैं। और ये एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारकीय होता है, इसलिए इसका प्रयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, और इसे धावन सोडा भी कहते हैं। और ये जल का कठोरता, मतलब हार्ड वाटर जो होता है उसके दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, मतलब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एसएससी जीडी के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।